इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार और प्राचीन कथा पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी फेबल या कह लीजिए एक ऐसी कहानी जो जंगली जीवों और इंसानी फैसलों की तुलना करती है। हम एक बड़ी ही दिलचस्प नैतिक दुविधा को डिकोड करेंगे। जानवरों की स्वाभाविक प्रवृत्ति यानी उनके इंस्टिंक्ट और इंसानों की स्वतंत्र इच्छा यानी हमारी चॉइस के बीच का टकराव। असल में धर्म या सही रास्ता होता क्या है? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमय दुनिया में गोता लगाते हैं। इमेजिन कीजिए एक बेहद घना और सदियों पुराना जंगल। इस जंगल के ठीक बीचों बीच एक रहस्यमयी मंदिर है। मजेदार बात यह है कि इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये वक्त के साथ खुद ब खुद अस्तित्व में आया है। जंगल के सारे जीवों का मानना है कि धर्म यानी परम सत्य और न्याय का असली निवास यही जगह है। ये कोई आम पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि पूरे जंगल के नियमों की एक मूक गवाह है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। चित्रा नाम का एक युवा और बेहद जिज्ञासु हिरण है जो इसी मंदिर के पास एक बूढ़े कछुए के साथ बैठा है। बातों बातों में वो एक ऐसा सवाल पूछ लेता है जो हम सबके दिमाग में कभी न कभी आता ही है। अगर परमात्मा ने सबको बनाया है तो शेर हमें क्यों खाता है? सच में देखा जाए तो ये एक बड़ा मासूम सा सवाल है, लेकिन ये प्रकृति के सबसे कठोर नियम पर सीधा वार करता है। और तभी वहां रुद्र नाम का एक शेर आ जाता है। जब रुद्र से ये बात पूछी जाती है तो उसका जवाब बिल्कुल सीधा होता है। उसमें कोई घमंड या क्रूरता नहीं है। वो कहता है कि उसे किसी की जान लेने में कोई मजा नहीं आता, बस उसकी भूख, उसकी एकदम बेसिक बायोलॉजिकल जरूरत उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। वो शौक के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए शिकार करता है। अब देखिए ये बहस जंगल में कितना दिलचस्प मोड़ ले लेती है। हर जानवर अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा सेट करने लगता है। एक तरफ बंदर हैं जो सीना तान कर कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो सिर्फ फल खाते हैं। दूसरी तरफ गिद्ध अपनी अलग ही लॉजिक दे रहे हैं कि भाई हम तो मरे हुए को खाते हैं इसलिए हम पाप से मुक्त हैं। मतलब हर कोई अपनी डाइट और अपनी सहूलियत के हिसाब से खुद को सही ठहरा रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हम इंसान इंटरनेट पर अपनी अपनी लाइफस्टाइल को सही साबित करने में लगे रहते हैं, है ना? लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा और भयानक ट्विस्ट आता है। इस पूरे जंगल में भयंकर सूखा पड़ जाता है। हालात तेजी से बिगड़ते हैं। पहले ही दिन सारा फल और पानी खत्म। एक हफ्ते के अंदर नौबत ये आ जाती है कि पक्षियों के पंखों में उड़ने की ताकत नहीं बचती और हिरण भूख से चक्कर खाकर गिरने लगते हैं। एक महीना बीतते बीतते जब सर्वाइवल का कोई रास्ता नहीं बचता तो भूख से तड़पता हुआ ये पूरा का पूरा जंगल मार्गदर्शन के लिए उसी रहस्यमयी मंदिर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। और ठीक इसी हताशा के बीच एक चमत्कार होता है। मंदिर के घने अंधेरे से एक अजीब सा बिना किसी आकार वाला प्रकाश उभरता है। वहां से एक धीमी, शांत लेकिन पूरे जंगल में गूंजने वाली एक रहस्यमयी आवाज आती है। वो आवाज सीधे तौर पर जानवरों की उस दिखाव की समझ को चुनौती देती है। वो पूछती है, तुम सब धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन क्या कभी इसे सच में समझा भी है? फिर वो आवाज एक एक करके हर जानवर की क्लास लेना शुरू करती है। सिस्टमैटिक तरीके से पूछती है कि वो जो करते हैं वो क्यों करते हैं। शेर जवाब देता है कि वो भूख मिटाने के लिए मारता है। हिरण कहता है कि वो जान बचाने के लिए भागता है। बंदर मानते हैं कि उछल कूद करना तो उनका नेचर ही है। ये पूरी की पूरी बातचीत ये साबित कर देती है कि कोई भी जानवर कुछ अलग नहीं कर रहा, वो बस अपनी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ मेन पॉइंट क्या निकल कर आता है? यही कि जानवरों के लिए धर्म का मतलब कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी या रूल बुक नहीं है। जंगल के जीवों के लिए अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों यानी अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स का पालन करना और बस जिंदा रहने की जद्दोजहद करना ही उनका एकदम सच्चा और प्योर धर्म है। इसमें कोई छलकपट नहीं है। खैर, जब सारे जानवरों को लगता है कि हाँ अब हमें बात समझ आ गई, ठीक उसी वक्त हमारा चित्तर हिरण एक जबरदस्त गुगली डाल देता है। वो पूरा फोकस इंसानों की तरफ घुमा देता है और पूछता है, लेकिन इंसान का क्या? वो तो सब कुछ करता है और फिर अपनी हर हरकत को अपना धर्म बता देता है। ये सवाल सीधा इंसानी मोरालिटी के सबसे उलझे हुए तार को छेड़ देता है। इस सटीक सवाल पर मंदिर की आवाज कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है और फिर वो एक ऐसा सच सामने रखती है जो सब कुछ बदल देता है। वो बताती है कि जानवर तो अपने स्वभाव से बंधे हैं, लेकिन इंसानों के पास एक बहुत ही खास चीज है, चयन यानी चॉइस। अपनी मर्जी से फैसला लेने की ये आज़ादी इंसानियत का सबसे बड़ा वरदान भी है
और देखा जाए तो इसकी सबसे भारी और मुश्किल परीक्षा भी। और ये बात जानवरों की प्रवृत्ति और इंसानी फैसलों के बीच के नैतिक फर्क को शीशे की तरह साफ कर देती है। एक शेर का शिकार करना सिर्फ प्रकृति का नियम है, वो मजबूरी है। लेकिन जब एक इंसान बिना किसी असली जरूरत के हिंसा करता है तो वो कोई नेचुरल नियम नहीं है, वो उसका खुद का किया हुआ एक सचेत और जानबूझकर लिया गया फैसला है, एक मॉरल फेलियर है। अब हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर। वो आवाज धर्म की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देती है। वो समझाती है कि धर्म इस बात से बिल्कुल तय नहीं होता कि कोई क्या खा रहा है या बाहर से क्या कर रहा है, बल्कि इसका पूरा लेना देना इस बात से है कि उस काम को करने के पीछे की नीयत यानी मोटिव क्या है। एक्शन से ज्यादा इंटेंशन मैटर करता है। इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करके देखते हैं। पैरामीटर्स एकदम सेट हैं। अगर कोई काम सिर्फ लालच या अहंकार में किया गया है तो वो अधर्म है। अगर कोई काम सिर्फ सर्वाइवल या जरूरत के लिए किया गया है तो वो महज प्रकृति है। लेकिन जब कोई काम सच्ची करुणा और दूसरों की समझ के साथ किया जाता है, बस वही सच्चा धर्म कहलाता है। इस गहरी बात के बाद मंदिर की आवाज अचानक से बाजी पलट देती है और एक ऐसा चौंकाने वाला सवाल दागती है कि पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। सवाल ये है, अगर इंसानों के पास इतनी ही आजादी है कि वो कुछ भी चुन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, तो फिर वो दूसरे इंसानों को क्यों नहीं खाते? जरा सोचिए इस बारे में। और इसका जवाब लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके भीतर मानवता का अंश अभी भी जिंदा है। यही वो चीज़ है जो हमें समझनी है। सच्चा धर्म बाहर लिखी कोई रूल बुक नहीं है, ये तो वो अंदरूनी कंपास है, वो अंतरात्मा की आवाज़ है जो किसी भी इंसान को कुछ भी गलत करने से ठीक पहले टोकती है और झकझोर कर रोकती है। इस बात में इतनी सच्चाई और पावर थी कि पूरा जंगल तुरंत बदल सा जाता है। जानवरों को रियलाइज हो जाता है कि धर्म तो एक अंदरूनी नजरिया है। शेर वादा करता है कि वो अब सिर्फ तभी शिकार करेगा जब जिंदा रहने का कोई और रास्ता ना हो। हिरन तय करता है कि वो अब हमेशा डर डर कर नहीं बल्कि प्रकृति के चक्र को समझकर जिएगा। और बंदर, उन्होंने भी अपनी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वाला वो झूठा भ्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब ये सब इतनी अच्छी तरह से सुलझने लगता है और जानवर शांति से लौटने लगते हैं, तभी हमारा हिरण चितर एक आखिरी और सच कहूं तो बड़ा चुभने वाला सवाल पूछ लेता है। वो कहता है, अगर इंसानों के पास चॉइस करने की इतनी बड़ी पावर है, तो फिर ऐसा क्यों है कि वो अक्सर सही रास्ता नहीं चुनते? ये सवाल सीधे सीधे इंसानों की सबसे बड़ी और बार बार होने वाली विफलता को पॉइंट आउट करता है। मंदिर की वो रहस्यमयी रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगती है, लेकिन पीछे छूट जाती है एक गूंजती हुई बहुत ही पावरफुल आवाज, शायद क्योंकि उसने अपने अंदर की आवाज सुनना बंद कर दिया है। ये एक ऐसा सटीक जवाब है जो आज के इंसान की असलियत को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है। फ्री विल तो है, चॉइस तो है, लेकिन उस गाइड करने वाली आवाज को ही म्यूट कर दिया गया है। लेकिन रुकिए, ये एक्सप्लेनर इतनी शांति से खत्म नहीं होने वाला। कुछ ही दिनों बाद एक बेहद क्रूर इंसान इस जंगल में कदम रखता है और तभी वो प्राचीन मंदिर एक बार फिर से गूंज उठता है और घोषणा करता है कि असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इंसान की स्वतंत्र इच्छा और उसकी अंतरात्मा आमने सामने होंगे तो जीत किसकी होगी? क्या हम सच में अपनी अंदर की आवाज खो चुके हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।